केंद्रीय सुरक्षा बल के केवल 2 सिपाही, एक लखनऊ में मकान और कुछ चंद रुपयों के लिए अपने ईमान से समझौता कर बैठे। उन प्रभु राम के जीवन का एक अंश भी अगर आप लोग के जीवन में आ जाए तो आप लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। उनके विचारों को समझिए। केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा कि ये लोग केवल 24/7 पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। तो इन लोगों को हम लोगों ने स्वतंत्र कर दिया कि जाइए, अगर इस पार्टी में आपका दम घुट रहा है, इस पार्टी में आप नहीं रह पा रहे हैं, तो जाइए दूसरे पार्टी में रहिए, देखिए आपको कितना सम्मान, कितनी इज्जत मिल रही है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, ऐसा क्यों? देखिए, उन तीनों विधायकों की जो आत्मा थी वो मर चुकी थी। समाजवादी पार्टी से वो विधायक हुए और राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में और डर के कारण इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया। तो ये नियम विरुद्ध भी है और ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। जिस पार्टी से आप विधायक हैं उस पार्टी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, उस पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी को वोट देंगे, तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसलिए और लगातार उन लोगों की पार्टी विरोधी बयान, पीडीए विरोधी बयान, समाज विरोधी बयान आ रहे थे, तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको अपने पार्टी से मुक्त कर दिया कि अगर आपकी दूसरे पार्टी, दूसरे विचारधारा में बहुत मन लग रहा है तो आप चले जाइए, वहीं जाकर रहिए और हम आपको अपने पार्टी से मुक्त करते हैं। 2024 के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग किया था, तो क्यों 3 विधायक को निलंबित किया गया है? अभी 3 विधायक को इसलिए निलंबित किया गया कि हमारे जैसा राष्ट्रपति ने कहा कि उनको मंत्री बनने में बाधा आ रही थी, क्योंकि हमारे पार्टी के विधायक मंत्री बन नहीं सकते। तो इसलिए भाई भारतीय जनता पार्टी उनको चूँकि मंत्री बना दी, इसलिए हम लोगों ने उनको मुक्त कर दिया कि ये मंत्री बन लीजिए अगर आपकी बहुत अभिलाषा है तो। और दूसरी चीज़ कि ये लोग केवल 24/7 पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। तो इन लोगों को हम लोगों ने स्वतंत्र कर दिया कि जाइए, अगर इस पार्टी में आपका दम घुट रहा है, इस पार्टी में आप नहीं रह पा रहे हैं, तो जाइए दूसरे पार्टी में रहिए, देखिए आपको कितना सम्मान, कितनी इज्जत मिल रही है। अब आपको समझ में आ जाएगा। और आए दिन ये लोग गलत काम पार्टी के खिलाफ, जिस पार्टी ने इन लोगों को विधायक बनाया, 3 दफ़े विधायक बनाया, इवन मंत्री तक बनाया, सम्मान दिया, ये लोग उसी पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। तो इनको पार्टी ने मुक्त कर दिया। और जब पार्टी ने मुक्त कर दिया तो ये लोग धार्मिक सहारा ले लिए, उल बातें करने लगे। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई जाई, प्राण जाए वचन न जाई। मतलब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को दिए वचन के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र प्रभु राम को जंगल भेज दिया। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक उसी प्रभु राम को नाम लेते हैं। प्रभु राम के जीवन को अगर इंसान पढ़े, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें प्रभु राम का जो संपूर्ण जीवन है वो त्याग का जीवन है, तपस्या का जीवन है, सबको साथ लेकर चलने का जीवन है, ईमानदारिता का जीवन है, अपने वचनबद्ध होने का जीवन है। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम का नाम लेते हैं और एक भी काम नहीं करते हैं कि जो प्रभु राम को जो जीवन से उतारा जा सके। प्रभु राम की आत्मा भी करा रही होगी कि ये सब सुबह से लेकर शाम तक मेरा नाम क्यों लेते हैं। इन लोग के गंदी जुबान से प्रभु राम भी दुखी होते होंगे। ये लोग सुबह प्रभु राम ने त्याग का जीवन जिया। ये लोग केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 सिपाही, लखनऊ में एक मकान और कुछ करोड़ पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिए और बात प्रभु राम की करते हैं। अरे प्रभु राम का जीवन तो त्यागी का जीवन था, तपस्या का जीवन था। अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए राजसत्ता को उन्होंने लात मार दिया। राजसत्ता को लात मारा। जिस प्रभु राम का सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, उन्होंने अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए रात को सत्ता को लात मार दिया। राम का झंडा सब लोग ढो रहे हैं, लेकिन राम के आचरण पे कोई नहीं चल रहा। राम के आचरण पर नहीं चलेंगे, राम के जो दिए हुए उपदेश उस पर नहीं चलेंगे, जो उनके सिद्धांत उस पर नहीं चलेंगे। ये लोग किस मुंह से प्रभु राम की बात करते हैं? इन लोगों को प्रभु राम का श्राप लगेगा। इन लोगों का जो नुकसान होगा 2027 में नहीं लगने वाला है। इन लोगों को लग गया है। अब इन लोगों को एहसास होती है। बताइए, प्रभु राम का जीवन सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम का नाम लेंगे, उनके एक सिद्धांत पर नहीं चलेंगे। अरे त्याग का जीवन, तपस्या का जीवन, वचन का जीवन। ये लोग 2 सिपाही, केंद्रीय सुरक्षा बल के केवल 2 सिपाही, एक लखनऊ में मकान और कुछ चंद रुपयों के लिए अपने ईमान से समझौता कर बैठे। और नाम किसका लेंगे? प्रभु राम का। जिन लोगों वो प्रभु राम जिसने अपने पिताजी के दिए हुए वचन के लिए राजसत्ता को लात मारा और कहा मुझे ऐसी राजपाट कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पूज्य पिता ने अगर किसी के लिए वचन दे, किसी बात के वचन दे दिया है तो ऐसी सत्ता को मैं लात मारता हूँ। और 14 साल वनवास काटे। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक महाराणा प्रताप की बात करेंगे। और महाराणा प्रताप तो अपने संपूर्ण जीवन में, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे, हम लोगों ने पढ़ा कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर अपनी जंग लड़े। उन्होंने झुकना नहीं स्वीकार किया, घास की रोटी खाए। ये लोग बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की।
और रोटी पर मक्खन लग जाए, रोटी पर मलाई लग जाए, घी मिल जाए, पनीर मिल जाए, इसलिए इन लोगों का चरित्र खराब हो गया। अरे किस मुँह से ये लोग प्रभु राम का और महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं? सुबह से लेकर शाम तक उनका नाम लेंगे, उनके एक सिद्धांतों पर, एक विचारों पर नहीं चलने का काम करते हैं। इसलिए ये लोग मतलबी लोग हैं, ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनके ज़बान से प्रभु श्री राम का नाम, इनके ज़बान से महाराणा प्रताप का नाम शोभा नहीं देता। हम लोग प्रभु राम के आदर्शों को मानते हैं, देखा है, हम लोग उनके जीवन को पढ़ा है। त्याग का जीवन, तपस्या का जीवन। महाराणा प्रताप का जीवन, उन्होंने झुकना नहीं मंजूर किया, घास की रोटियाँ खाएं। ये लोग, देश के एक बड़े नेता ने कहा कि वोट दे दो नहीं तो ठीक कर दूंगा, जाकर शरणागत हो गए और महाराणा प्रताप का नाम लेने लगे। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। छोटी सी धमकी से जाके दूसरे पार्टी में विलुप्त हो जाते हैं। और केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 सिपाही, एक लखनऊ में मकान, और चंद पैसों के लिए ईमान का समझौता हो गया। और ईमान का समझौता हो गया तो अब कैसे हम समाज में मुँह दिखाएं? इसलिए प्रभु राम का नाम, महाराणा प्रताप का नाम लेने लगे सुबह से लेकर शाम तक। अरे यार, उनके चरित्र को पढ़िए, उन प्रभु राम के जीवन का एक अंश भी अगर आप लोग के जीवन में आ जाए तो आप लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। उनके विचारों को समझिए, केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों और आदर्शों को अपनाना भी पड़ेगा। त्याग तपस्या का जीवन प्रभु राम का था, उसको अपनाना पड़ेगा। महाराणा प्रताप ने झुकना नहीं मंजूर किया, घास की रोटी भले खाई, तब जाके महाराणा प्रताप आज महाराणा प्रताप हुए। आप लोग उनका नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पर, विचारों पर एक कदम नहीं चल पाते हैं। ऐसे लोग ढूंढते हैं, जनता जाग चुकी है। आने वाले समय में इनको जनता बता देगी कि ये लोग कैसे लोग हैं। ठीक।